बात उन राज्यों की भी हम कर लेते हैं जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र एक बड़े रेवेन्यू वाला राज्य ही नहीं बल्कि यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें भी हैं। इस पर यहाँ पर कुछ महीने में विधानसभा चुनाव भी तो होना है, साल के अंत में चुनाव है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को उम्मीद से कम सीटें मिली तो क्या इसका असर बजट के आवंटन पर जाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। सर, बात महाराष्ट्र की तो इसलिए समीर जी आपसे तो चर्चा करनी होगी, लेकिन एक बार मैं जरा हरियाणा की भी तस्वीर रख दूं सामने। हरियाणा में भी क्योंकि इसी साल चुनाव है और वहां बीजेपी सरकार भी है, लेकिन सीएम बदलने के बावजूद बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई जितनी की उनकी तैयारी थी और या फिर दावेदारी थी। इसलिए हरियाणा के लिए भी आज के बजट में क्या खास होगा, इस पर नजर रहेगी। आदिवासी राज्य झारखंड की हम बात करें उससे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बजट में महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए बजट में कुछ विशेष स्कीम आ सकती है, दलितों को लेकर कुछ नया लेके आ सकती है, क्योंकि ये वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से छिटका है चुनाव के दौरान। और अगर आप ओबीसी की बात करोगे, दलितों के, आदिवासी की बात करोगे तो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र के अंदर है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। हरियाणा के अंदर एक बड़ा ओबीसी वर्ग है, हालांकि हरियाणा में मुख्यमंत्री ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है खट्टर की जगह सैनी साहब को। अगर झारखंड की बात करोगे तो आदिवासी का बड़ा वोट बैंक है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से छिटका है। तो मुझे लग रहा है कि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छिटका है 2024 के अंदर, जिसने दूरी बनाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है आदिवासी वर्ग के लिए कोई अच्छी योजनाएं आएंगी। मुझे लगता है कि ओबीसी वर्ग के लिए कुछ विशेष पैकेज आएगा जिसमें उनको एजुकेशन के लिए लोन मिले या कोई व्यवसाय करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। कुछ उनके लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर योजना सरकार लेकर आएगी जिससे ये जो वोट बैंक शिफ्टा और जिन्हें लगा है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वापस उनको जोड़ने के लिए कोई केंद्र सरकार एक अच्छी योजना लेकर आ सकती है। मुझे लग रहा है उस पर ज़्यादा फोकस होगा। बाकी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया सकता है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है मालामाल बनेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर उनके पास है, ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान के पास है, नितिन गडकरी के पास ऑलरेडी पिछली बार जो विभाग था रोड सड़क परिवहन वो उन्हीं के पास है, तो उनका बजट भी इस बार ज्यादा मिल सकता है क्योंकि वहीं से रोजगार ज्यादा डेवलप होते हैं। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तो आपने महाराष्ट्र की बात कर दी कि महाराष्ट्र में क्या क्या मिल सकता है, महाराष्ट्र को कैसे खुश किया जा सकता है, लेकिन दूसरा राज्य हरियाणा की बात कर लें अगर हम, विजय त्रिवेदी जी, तो हरियाणा में भी तो इतनी ही उम्मीदें हैं ना। हरियाणा को भी तो आपको ठीक करना है, जहां आपको झटका लगा, आपने सीएम बदल दिया, उसके बावजूद आप वो नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद आपको थी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हरियाणा में भी एक तो ये समझना चाहिए कि जो हमारा बजट होता है, सेंट्रल बजट है, उसमें स्टेट्स को लेकर इतना स्पेसिफिक काम नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ओबीसी की बात है तो वो हरियाणा में भी उतना का उतना ही है जितना महाराष्ट्र में, और वो वोट बैंक भी एक बड़ा वोट बैंक है क्योंकि आप उस पर फोकस किए हुए हैं, उस पर काम किस तरह से करना है, और वो दिल्ली के करीब भी है और एक बड़ी सरकार आपके पास 10 साल तक थी वहाँ पर, मतलब अब भी है। क्या वो वापस रिपीट होगी नहीं होगी इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन केंद्रीय बजट में एक स्टेट स्पेसिफिक ध्यान तभी रखा जाता है जब आपके पास खास तौर से जैसे सहयोगी दल है, टीडीपी है या जेडीयू है, तो वो उनका एक प्रेशर अलग तरीके का होता है कि उनको स्पेशल पैकेज कैसे दिया जाए। चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार हरियाणा को कुछ अलग से बहुत बड़ा दे देगी ऐसा मुझे नहीं लगता है।